साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इसी विषय को लेकर बात कर रहा हूँ कि आप अपने को क्या मानते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या मानते हैं इससे आपकी समाज को फ़र्क पड़ता है। आपकी समाज को जब फ़र्क पड़ता है तो निश्चित ही आपको भी फ़र्क पड़ता होगा। व्यक्तिगत हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को फ़र्क न पड़े, हमें भी न पड़े, आपको भी न पड़े, लेकिन जब समाज को फ़र्क होता है तो ये समझ लीजिए कि हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे स्वर्णकार भाई, मुश्किल से 10% लोग अपने को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं, 90% अपने को नहीं मानते। कोई क्षत्रिय वंशी मानता है तो कोई और मानता है मेहर वंशी, कोई और मानता है। इसी तरीके से हमारे ताम्रकार बंधु कहीं कहीं अपने को है वंशी मानते हैं, कहीं कुछ और मानते हैं। वहाँ भी 10, 15, 20% अपने को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं। शिल्पकार बंधुओं में भी काफ़ी लोग अपने को एससी मानते हैं। एससी नहीं मानते, एससी तो एक कैटेगरी हुई, अपने को शूद्र मानते हैं, जबकि वो धातु कर्म से जुड़े हुए भगवान विश्वकर्मा की संतानों में से एक हैं, मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ। और इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो ठठेरा बंधु भी कहीं कहीं गुप्ता अपने को मानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप विश्वकर्मा, मैं नहीं कहता हूँ आप विश्वकर्मा वंशी बन जाओ। अरे भाई, आप जो हो उसमें मेरे कहने से कुछ नहीं बनोगे, जो हो वही रहोगे। लेकिन आपका अधिकार कहाँ मिल रहा है, अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अपने अधिकारों के लिए तो आप आगे बढ़ो। अधिकार आपके सुनिश्चित कैसे होंगे? अपने अधिकार तो लो। मैं आपके अधिकार की बात कर रहा हूँ कि आपको अपने अधिकार मिलने चाहिए। तो वो अधिकार आपको कैसे मिलेंगे, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, मैं अगर विधायिका की बात करूँ, कार्यपालिका भी की बात करूँ, न्यायपालिका की बात करूँ और मीडिया की बात करूँ, तो जैसे हमारे स्वर्णकार भाई 2.5-3% हैं, 2 से 2.5% अगर मैं मान लूँ, तो जितनी भी व्यवस्थापिका है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें देख लो क्या 2% आपकी भागीदारी है? बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके से ताम्रकार बंधु लगभग 3% के आसपास हैं। आप देख लो क्या आपको 3% हिस्सेदारी मिली? आपके विधायक 3% हैं विधान सभाओं में नहीं? अगर वहाँ नहीं है तो क्या विधान परिषद में उन्हें मनोनीत किया जा रहा है? क्या IAS IPS हैं? क्या न्यायपालिका में हैं? क्या मीडिया में हैं? इसी तरीके से मैं अपने उन ताम्रकार बंधुओं को भी कहना चाहूँगा, लौहकार और काष्ठकार को भी कहना चाहूँगा कि आपकी जो आबादी परसेंटेज में क्या उसके अनुरूप है? यदि नहीं है तो आपका हिस्सा मिले, आपका हक मिले, इसे लेने के लिए आप न बनो विश्वकर्मा वंशी। नहीं मानना चाहते हो न मानो, लेकिन धातु कर्म से जुड़े हुए हो। मैं जानता हूँ आप विश्वकर्मा वंशी हो, नहीं मान रहे हो तो ज़बरदस्ती मनाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको अधिकार मिले, जो आपका हक है वो आपको मिले, ये तो आप भी चाहते होगे, आपकी समाज भी चाहती होगी। तो उसको लेने के लिए तो साथ आइए, मिलकर 2-2 कदम हम बढ़ाते हैं। निश्चित आपको जो 2%, 3% आपकी आबादी है उसके अनुरूप मिलना चाहिए। इसी तरीके से सबको मिलना चाहिए। आप देखिए, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और मीडिया, चारों में सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है वो व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका में अगर कुछ लोग मूव कर जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ अन्य क्षेत्रों में भी लोग जाने लगते हैं। तो व्यवस्थापिका की ओर जाने के लिए आपके पास अगर कोई विकल्प है, वैसे मेरे पास विकल्प है। एक मैं राजनीतिक पार्टी के द्वारा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस तरीके से काम करके कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नहीं, आप निजी तौर पर व्यक्तिगत या स्वतंत्र होकर अपनी पार्टी के साथ काम करना चाहते हो, किसी और पार्टी में काम करना चाहते हो, तो मुझे वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे भी काम करना चाहो, आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वीं, 5वीं, 1000, 10,000, कुछ भी बनाओ, मुझे उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ समाज की बात हुई, जहाँ हक की बात हुई, जहाँ अधिकार की बात हुई, जहाँ न्याय की बात हुई, वहाँ पर आप साथ आइए। कंधे से कंधा मिलाते हैं
आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़िए, अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी आपके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। आप अपनी संख्या बल इकट्ठा तो कीजिए, अपने संगठन का विस्तार तो कीजिए, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। आप राजनीतिक रूप से कहाँ ज़मीन तैयार कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो ज़मीन तैयार कर रहे हो तो आगे बढ़ो। आइए मिलिए, अगर आप मिलते हैं तो निश्चित ही जो हो सकेगा मैं वो सहयोग करूंगा, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर। जो मेरे सामाजिक अनुभव हैं उनको लेके सहयोग करूँगा। क्यों ही ना मैं दूसरी पार्टी में रहूँ, दूसरे दल में रहूँ, लेकिन तब भी मैं आपका सहयोग करूँगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। और मेरे भाई बंधु से भी ज़्यादा आप भारत की उपेक्षित जातियों में से एक हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा। मेरा सगा ही भाई अगर IAS हो तो ये नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ विशेष करना चाहूँ, लेकिन मेरे बगल का, मेरा पड़ोसी, मेरी जाति का, मेरे धर्म का ना हो, अगर वो भूखा सो रहा है तो उसके लिए कुछ काम करना मेरा नैतिक दायित्व है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो इसी तरीके से हम लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, स्वर्णकार और शिल्पकार भारत की उपेक्षित जातियों में से हो चुके हैं, जिनके पास किसी भी स्तर पर कुछ भी नहीं है, इनकी आबादी के अनुरूप नहीं है। मैं इन पाँचों की नहीं, किसी एक की कहूँ, पाँचों को मिला दें तो 12 से 15% के बीच में इनकी आबादी है, लेकिन मैं कहता हूँ 1% इनके पास ना तो व्यवस्थापिका में है, ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, न राज्यसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के हैं, न न्यायपालिका में हैं, न मीडिया में हैं। 1% नहीं है। मैं 12 से 15 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1% की बात कर रहा हूँ। इनके पास जितनी भूभाग है उसका 1% नहीं है, व्यवसाय 1% नहीं है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है इनकी आबादी के अनुरूप। तो आपको वो सब तो चाहिए, उसको लेने के लिए आइए, साथ में मिलते हैं और एक प्रयास करते हैं। निश्चित ही जब पांचों भाई मिल के मुट्ठी बांधेंगे तो सब कुछ संभव है। उपेक्षित आप भी हो, उपेक्षित हम भी हैं, उपेक्षित वो भी है, उपेक्षित वो भी है, उपेक्षित वो भी है, यानी पांचों लोग उपेक्षित हैं। तो हम सब लोग मिलते हैं, सब लोग मिलकर इस उपेक्षा को दूर कर देते हैं सदा सदा के लिए। उसके बाद आप अपने को क्या मानते हो, कैसे मानते हो, कहाँ रहना चाहते हो, वही मेरा कोई मैटर नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत तौर पर आप उसका डिसीजन लीजिएगा। लेकिन आइए साथ चलते हैं। लौहकार, काष्ठकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार, इन पांचों का आह्वान मैं करता हूं कि आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी सामाजिक संस्था में हो, लेकिन एक मिशन पर काम कीजिए। वह मिशन यही है कि प्रत्येक क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए हमारी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम पार्टियां हैं, तमाम सिस्टम हैं, हर माध्यम के साथ हम लोग मिलकर उनसे मांग करते हैं, उनके साथ कदम ताल करते हैं, आवश्यकता होती है तो उनका विरोध भी करते हैं। तो आइए मिलकर तय करेंगे और कुछ विशेष कर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान विश्वकर्मा।